नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है वर्षफल के महासूत्र। और इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे वर्षफल के बारे में। और जितने भी डाउट्स अभी तक मुझे यूट्यूब कमेंट से, मेरे स्टूडेंट से या अन्य लोगों से मेरे पास जमा हुए हैं, उन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वर्षफल कुंडली को और लगन कुंडली को एक ही तरीके से देखा जाता है? तो जवाब है नहीं। वर्षफल कुंडली को अलग तरीके से देखा जाता है, लगन कुंडली को अलग तरीके से देखा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझते हैं। आपकी मेजर जो चीजें हैं वो लगन कुंडली के अंदर ही लिखी हुई है। आपके एक साल की प्रेडिक्शन जो है वो एक वर्षफल कुंडली आपको बताती है। इसके अंदर अब क्या होता है कि आपकी जब लगन कुंडली में प्लैनेट्स जिस भी अकॉर्डिंग बैठे, उससे वो प्लैनेट्स कहां आकर बैठ रहे हैं वर्षफल कुंडली में। मतलब जब भी आप किसी की वर्षफल कुंडली चेक कर रहे हो तो आपको रेफरेंस जो है वो लगन कुंडली का लेकर चलना है। बहुत से लोग ये बात नहीं समझते कि मेरा जो प्लैनेट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक चीज लेते हैं कि लगन में आपके राहु बैठा है, तो वर्षफल के अंदर लगन में सूर्य आ जाता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि लगन में सूर्य आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, आपकी कुंडली के राजा का दुश्मन जिसको उसने ग्रहण लगाया था वो अब तख्त पे आया है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और ये हम खाना नंबर 1 में भी पढ़ते हैं कि दुश्मन साल 24 से गिनते आगे दुश्मन ग्रह उस आते हैं, टक्कर ऐसी उस ग्रह होगी आगे ना बचलता। ये एक दो पॉइंट्स है इसमें, मतलब श्लोक के अंदर दो पॉइंट्स है कि कोई ग्रह अपने से अष्टम घर से आ जाए, मतलब छठे घर से आठवें घर पे, मतलब पहले घर में आ जाए, तो भी बहुत ही बुरा इंपैक्ट होगा। दूसरी पॉइंट, लग्न में जो राजा बैठा था उसके दुश्मन अगर लगन में आ जाए तो भी हमें वर्षफल में नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि वर्षफल कुंडली को अलग से प्रिडिक्ट मत करें, वर्षफल कुंडली को विद रेफरेंस टू लगन कुंडली प्रिडिक्ट करें। ये था पहला पॉइंट। दूसरा जो क्वेश्चन आया है मेरे पास वो ये है कि वर्षफल कुंडली के उपाय कब करने, लगन कुंडली के उपाय कब करने। अगर दोनों के ही एक साथ कर सकते हैं तो फिर तो हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमने ग्रह फल का किया है, राशि फल का किया है। और अगर मान लीजिए कोई ग्रह लगन में ग्रह फल का था, वो वर्षफल के अंदर राशि फल का आ गया, या लगन में राशि फल का था वर्षफल के अंदर ग्रह फल का आ गया, तो अब हम क्या करें, हम क्या चीज को समझें और कैसे उसका उपाय करें। क्योंकि कहीं वो ग्रहफल का था, कहीं वो राशिफल का आ गया, तो ऋण हमारे ऊपर ना लग जाए कि अगर हम गलत उपाय दे दें, या बैकफायर ना आए अगर हम गलत उपाय दें। तो इसके पूरा सार क्या है, अगर आपका फर्स्ट हाउस में या किसी भी घर में कोई भी प्लैनेट है जो ग्रहफल का है लगन कुंडली में, ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस का भी एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट हाउस में मंगल जो है वो ग्रहफल का होता है लगन कुंडली में। अब मान लेते हैं वर्षफल कुंडली में मेरा मंगल 8वें घर में आ गया, 8वें घर का मंगल भी ग्रहफल का है, पहले घर का मंगल भी ग्रहफल का है, लेकिन वो इस साल मंगल मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। और वर्षफल के अंदर ग्रहफल और राशिफल का कोई ध्यान नहीं रखना होता, सिर्फ और सिर्फ वर्षफल के अंदर। पहला पॉइंट, जब भी आप वर्षफल की रेमेडी करा रहे हो तो ग्रहफल राशिफल को ध्यान में नहीं रखना होता। अब मेन पॉइंट, 8वें घर का मंगल ग्रहफल का है तो ग्रहफल का उपाय ग्रह के थ्रू होगा। ये बात पॉइंट याद रखना होता है जब आप वर्षफल में उपाय कर रहे हो। मंगल 8 एज अ ग्रहफल, तो ग्रहफल का उपाय उस घर के ग्रह के मतलब कारक के हेल्प से होगा। और 8वें घर का कारक कौन है, 8वें घर के कारक है मंगल और शनि। तो अगर आपको मंगल 8 का कोई उपाय करना है तो आपको मंगल और शनि की हेल्प लेकर करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। या उस घर में जो किस्मत का जगाने वाला ग्रह है उसकी हेल्प लेकर करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखें जब ग्रह फल का उपाय कर रहे हैं वर्षफल में। दूसरा पॉइंट, राशि फल के बारे में बात करते हैं। कोई भी प्लैनेट राशि फल का है वर्षफल में तो कुछ लोग कहते हैं राशि फल का है डायरेक्ट उपाय कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वर्षफल के अंदर आप कभी कोई उपाय कर रहे हो राशि फल का तो आपको उसकी राशि, जिस घर में वो बैठा है उसकी राशि ओनर के हेल्प से ही उपाय होगा। क्योंकि उपाय कई बार नहीं लगते, आपके उपाय गलत चले जाते हैं, वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ग्रहफल राशिफल को ही नहीं समझ पा रहे हो। लाल किताब का एक मेन पॉइंट ये है कि ग्रहफल और राशिफल, ग्रहफल वो चीज जो भगवान की लिखी हुई है जिसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, राशिफल वो चीज जिसको हम अपने कर्मों द्वारा या उपाय द्वारा चेंज बहुत हद तक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि वर्षफल के अंदर कोई रेमेडी मुझे करनी है या मुझे लगन के अंदर कोई रेमेडी करनी है,
तो लगन के अंदर मुझे किसी ग्रह को 4 में भेजना है और वर्षफल के अंदर मुझे किसी ग्रह को 4 में नहीं भेजना, क्योंकि चौथे घर में उस ग्रह का दुश्मन बैठा है। तो ये दोनों उपाय कैसे अलग अलग होंगे कि मैंने वर्षफल का कोई उपाय किया वो लगन की कुंडली के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और लगन कुंडली का कोई उपाय किया तो वो वर्षफल कुंडली के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही सिंपल टेक्निक आती है। 40 डेज बिफोर बर्थडे, 40 दिन बर्थडे से पहले और 40 दिन बर्थडे के बाद आप लगन कुंडली के उपाय कर सकते हो। इसी बीच आपके लगन कुंडली के उपाय आपको लगेंगे, एल्स आप लगन कुंडली के उपाय जब मर्जी करते रहो, आपको लगन कुंडली के उपाय कभी नहीं लगेंगे। आपके पैसे वेस्ट जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। लगन कुंडली में वो उपाय नहीं हो रहा है। अगर आपको उसको कई बार बेनिफिट हो गया तो वो सिर्फ इसलिए हो गया कि वर्षफल कुंडली में वो उपाय हो सकता था और आपने कर दिया, तो वो वर्षफल कुंडली के थ्रू आपको पॉजिटिव इंपैक्ट मिल गया है। लेकिन लगन कुंडली का उपाय बर्थडे से 40 डेज पहले और 40 डेज बाद ही हो सकता है। वर्षफल का उपाय उस साल के अंदर कभी भी हो सकता है, बल्कि साल से 40 दिन पहले भी हो सकता है। लेकिन अब वही बात आ गई कि अगर इस बीच आप लगन कुंडली का उपाय कर रहे हो तो आप वर्षफल कुंडली का उपाय मत करना, और इस बीच अगर आप वर्षफल कुंडली का उपाय कर रहे हो तो लगन कुंडली का मत करना। ये बर्थडे से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। जिस बर्थडे से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद आपको लगन कुंडली के उपाय करने हैं, उस साल आप वर्षफल कुंडली के उपाय 40 डेज पहले नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखनी, वरना वो मर्ज हो जाएंगे, और वो मर्ज हो गए तो आपको बहुत ही गलत इफेक्ट मिल सकता है रेमेडीज कर। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि वो कुछ छोटी सी रेमेडी करते हैं लेकिन उससे ही उन्हें बहुत ही जल्दी नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, और कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज कर देते हैं लेकिन उससे भी उन्हें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। उसका मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न आता है बालिक कुंडली एंड नाबालिग कुंडली का। जिसकी भी कुंडली बालिक है ना, उसको इतना सा उपाय कर दे वो और उसको बहुत जल्दी इफेक्ट दिख जाएगा। जिसकी कुंडली नाबालिग है ना, वो बहुत बड़े बड़े भी उपाय करते रहे, उसको बहुत लेट इंपैक्ट मिलने वाला है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है। आप जिस वर्चुअल आपकी कुंडली में सूर्य लगन में आ गया, 5वें में आ गया, 11वें में आ गया, उस साल आप उस वर्षफल के उपाय करोगे तो वो वर्षफल के उपाय आपको बहुत जल्दी लगे, और अगर नहीं आए तो आप करते हो तो आपको बहुत जल्दी उपाय नहीं लगे। कई बार आपने देखा होगा एक उपाय एक व्यक्ति को आधे घंटे के अंदर असर कर गया, कई बार एक उपाय एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी असर नहीं किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो बालिक और नाबालिग कुंडली, जब बालिक ग्रह होते हैं तो आप उसके प्लैनेट की हल्की सी चेंजेस भी करते हो तो उससे उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। और जब नाबालिग कुंडली के साथ आप चेंज करते हो तो वो बहुत ज्यादा इमेच्योर है, उस प्लैनेट को आप जल्दी से जल्दी ठीक नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा उस कुंडली को ठीक करने में। वो रेमेडीज करते करते वो फिर ठीक होगा, और उस व्यक्ति को रेमेडीज ही नहीं, उस व्यक्ति को अपने कर्म भी ठीक करने पड़ेंगे, तब जाकर वो कामयाब होगा। ये दो बातें होती है लगन कुंडली एंड वर्षफल कुंडली में। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि वर्षफल कुंडली में कोई प्लैनेट लगन कुंडली में खराब था और वर्षफल कुंडली में वो इस साल बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट में आया है, तब मैं क्या करूं और मैं क्या मानूं? इसका एक बहुत ही छोटा सा नियम है, वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से एक घर आगे गया है तो वो अच्छा करने गया है। कोई भी प्लैनेट अपने से अगर 3 घर आगे गया है तो वो आपको कुछ ना कुछ इस साल नुकसान पहुंचाने आया है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 4 घर आगे गया है तो वो आपको या तो बहुत ज्यादा कुछ देने आया है या बहुत ज्यादा कुछ छीनने आया है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 5वें घर गया है तो वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 6ठे घर गया है तो वो आपको खराब रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 7th हाउस गया है तो वो जैसे भी नेचर का था उससे बिल्कुल अपोजिट नेचर का वो हो जाएगा। अगर अच्छा था तो बुरा हो जाएगा और बुरा था तो अच्छा हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 8वें घर पे गया है तो वो आपको बैड रिजल्ट ही देगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 9वें घर गया है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 10वें घर के गए तो या तो वो अपने इंपैक्ट जो है वो बहुत अच्छा करने गया है या बहुत ही वर्स्ट करने गया है। दोनों केसेस हो सकते हैं जब वो 10th गया है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 11th गया है तो वो देने तो गया है लेकिन बीच बीच में वो आपको चोट पहुंचाता रहेगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने से 12th गया है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। अब इसमें आपको सिंपल सा पॉइंट क्या क्या समझना है। ये तो एक जर्नल ओवरव्यू हो गया जो 1 से 12 घर में था। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ आपको क्या समझना है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट अपने से 2nd हाउस गया है लेकिन उस हाउस में वो अच्छा है या नहीं। अपने से कोई 5th गया है, उस हाउस में वो अच्छा है या नहीं। इसके कारण आपका जो असर है वो न्यूट्रलाइज या और हाई या और लो हो सकता है। जैसे मान लेते हैं जुपिटर किसी का 1st हाउस में है और वो अब 10th हाउस में गया है
तो वो आपके करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने गया इस साल। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है और वो फिफ्थ हाउस में गया तो वो आपको प्रॉफिट देने गया है। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है, वो नाइन्थ हाउस में गया है तो वो आपको कुछ देने आया है। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, मतलब इन हाउसेस में जुपिटर अच्छा होता है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, शनि अगर खाना नंबर 1 में, मान लेते हैं शनि खाना नंबर 1 में खराबी है, लॉ वाइज भी वो खराबी हो गया। 1 से वो 5 में है तो हमने अच्छा बोला था, लेकिन अब वो अच्छा नहीं है क्योंकि शनि 5 में खराब है। 1 से 4 में हमने बोला था या तो बहुत कुछ देने आएगा या छीनने आएगा, तो वो छीन नहीं आएगा क्योंकि 4 में भी वो खराब है, क्योंकि लगन में भी वो खराब। शनि 1 से 2 में गया है तो 2 में वो अच्छा था, तो इसलिए वो अच्छा फल देगा। शनि 1 से 10 में गया है, 10 में वो अच्छा होता है, तो इस साल वो आपका करियर बढ़ाने आया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वो लगन कुंडली में खराब था। ये कुछ पॉइंट्स आपको चेक करने हैं हमेशा जब भी आप ये चीज चेक करोगे। इसको थोड़ा और ब्रीफ के साथ मैं ये समझा सकता हूं आपको कि मान लीजिए एक प्लैनेट है, वो अपने हाउस से किस हाउस में गया है, जिस हिसाब से मैंने पहले बताया, उस हिसाब से आप उसको 50% पॉजिटिव मान लो। वो हाउस उसके लिए कितना अच्छा है, उस हिसाब से वो 50% और पॉजिटिव या 0 हो सकता है, या 25% हो सकता है कि उस हाउस में वो न्यूट्रल है तो वो 25% और बेटर हो गया। अगर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है उस हाउस में तो वो 50% और अच्छा हो गया, मतलब 50 + 50 100% हो गया। और अगर वो उस घर में अच्छा नहीं है तो वो 0%, बट 50% पिछला था तो वो अब आपको न्यूट्रल रिजल्ट मिलेगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो -50%, और वो नेगेटिव हाउसेस में आ गया तो वो -50%, मतलब आपको -100% रिजल्ट मिलने वाला। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए वर्षफल को समझना है। एक छोटी सी वीडियो में मैं चाहता था कि ये सब कुछ आपको समझा दो, ओवरव्यू। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।